देन अपन डिस्कस करते हैं जो 8 यूनिट है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चंस जो एएफओ वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन मैट्रिक पोटेंशियल के बारे में। द टोटल वाटर पोटेंशियल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द सॉलिड कोलाइड मैट्रिक्स ऑफ द सोलिड सिस्टम, मतलब जो टोटल पोटेंशियल लगाया जा रहा है, टोटल वाटर पोटेंशियल, उसको बोलेंगे मैट्रिक पोटेंशियल। देन बात करते हैं कैपिलरी पोटेंशियल क्या होता है। द एनर्जी विथ विच वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल, जिस एनर्जी से सॉइल के पार्टिकल्स में वाटर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल इज डिफाइंड एज इन टर्म ऑफ कैपिलरी पोटेंशियल। देन अपन बात करें कि सीपेज, पर्कुलेशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड लीचिंग। तो ये जो चारों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के तौर पे, और इनमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो देन अपन बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है सीपेज के बारे में। तो सीपेज क्या है, देखो सीपेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, मतलब इस तरह से फ्लो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर। जैसे अपन देखेंगे जो नहर वगैरह रहती हैं उनमें क्या होता है, नहर में से जो पानी निकल जाता है, ठीक है, वो कैसा फ्लो होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, ठीक है। वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनल्स इज मेनली ड्यू टू द सीपेज। देन अपन बात करें क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। जैसे अपन बात करें तो ये एक सॉइल सरफेस है आपका, ठीक है। तो जब उस पर फर्स्ट एंट्री जैसे पानी गिरा तो जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, इन्फिल्ट्रेशन। देन ये जो पानी गिरा है, जो अब ये जो नीचे के जोन्स में जो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या, पर्कुलेशन। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, किसके कारण, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह लगता है इसके कारण ये क्या होता है, पर्कुलेशन होता है। लेकिन अब जो डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड वाटर जा रहा है तो उसको पर्कुलेशन बोल दिया। अगर इसके साथ ही जो मिनरल्स वगैरह हैं, अपने जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो भी इसके साथ सॉइल में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे लीचिंग। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इनके साथ अगर क्या जा रहा है, अगर इनके साथ जो मिनरल्स और वगैरह ये भी जा रहा है अपने, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जा रहे हैं तो उसको अगर नीचे तो उसको बोलेंगे लीचिंग। तो इन चारों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि इनसे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपन बात करते हैं सीपेज। हॉरिजॉन्टल फ्लो वाटर चैनल इज कॉल्ड एज अ सीपेज। वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल और कैनल इज मेनली ड्यू टू द सीपेज। देन बात करते हैं पर्कुलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसको पर्कुलेशन बोलते हैं। देन अपन बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं, एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। जो ऊपरी सतह होती है उसमें वाटर के प्रवेश को क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है पानी, इन्फिल्ट्रेशन। इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल, ये कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड सॉइल में होगा। और जो पर्कुलेशन किस में होता है, सैचुरेटेड सॉइल में। देन अपन बात करें कि जो लीचिंग होती है, लीचिंग क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन। जो रूट जोन होता है उससे डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए अगर न्यूट्रिएंट वगैरह का तो उसको बोलेंगे क्या, लीचिंग। इसके बाद अपन बात करें कि सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है। सैचुरेट होना मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से अगर उसके जो क्षमता है वो अगर पूरी तरीके से पूरी हो जाए तो सब बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है, व्हेन द ऑल द पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एट ए टेंशन ऑफ 0। मतलब जो सॉइल में जितने भी पोर हैं, माइक्रो पोर और मैक्रो पोर, अगर वो पूरी तरीके से जल द्वारा भरा जाते हैं, फिल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, सैचुरेशन कैपेसिटी। ये कितने बार पे होता है, तो ये 0 बार प्रेशर पे होता है, ठीक है। देन अपन बात करें कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इरिगेशन एंड आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ बिकम वेरी स्लो एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हैज़ बिकम रिलेटिवली स्टेबल। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो स्टेबल होता है जनरली। और ये क्या होता है, 2 से 3 दिन बाद सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इरीगेशन एंड आफ्टर ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, 2 से 3 दिन बाद। एट द फील्ड कैपेसिटी द लार्ज पोर्स फिल्ड विद द एयर एंड द माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो जो सॉइल में 2 पोर होते हैं, एक तो होता है कौन से, एक होते हैं बहुत छोटे छोटे पोर और एक होते हैं मैक्रो पोर। तो मैक्रो पोर में एयर भरी और जो माइक्रो पोर में क्या है, पानी है। तो ये इसमें होता है। इट इज कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट। ये क्या है, अपर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी की प्लांट्स के लिए। इट इज़ कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट। जो वाटर अवेलेबल होता है प्लांट के लिए, इसकी क्या है, अपर लिमिट होती है फील्ड कैपेसिटी। द टेंशन एट द फील्ड कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.33 बार। इट इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर प्लेट अपैरेटस। इसको अपन किसकी सहायता से अपन वो करते हैं, तो इसको प्रेशर प्लेट अपैरेटस की सहायता से इसको मेज़र जनरली अपन करते हैं। देन अपन बात करेंगे जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है PWP, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज प्रपोज्ड बाय द बर्गीज एंड सैंड्स इन 1912। किसने दिया था ये, ब्रिक्स एंड सैंड्स ने दिया था 1912 में। दे यूटिलाइज ड्वार्फ सनफ्लावर एज ए इंडिकेटर प्लांट। तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के लिए अपन कौन सा इंडिकेटर प्लांट का यूज़ करते हैं, सनफ्लावर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट विच इज द प्लांट कैन
we no longer obtain enough moisture to meet their requirement and remain unless water is added to the soil. It is the lower limit of available water to the plant. इस पे क्या होती है, लोअर लिमिट है वाटर अवेलेबल की प्लांट के लिए. देन अपन पढ़ें तो ऑल थ्रोस प्लांट नॉट डेड बट दे आर नाउ इन ए परमानेंटली बिल्टेड कंडीशंस एंड डाई इफ वाटर इज़ नॉट एडेड. देखो प्लांट पूरी तरीके से मरता नहीं है, प्लांट इस कंडीशन परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में प्लांट मरता नहीं है, लेकिन अगर अपन ने उसको पानी दे दिया तो वो बच जाएगा, और अगर अपन ने उसने पानी नहीं दिया तो वो डेड हो जाएगा. ठीक है. ऑल थ्रोस प्लांट नॉट डेड बट दे आर नाउ इन परमानेंटली बिल्टेड कंडीशन में हो जाएगा एंड डाई इफ वाटर इज नॉट एडेड. सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितनी होती है, 15 बार होती है माइनस. फिर अपन बात करें कि बिल्टिंग कोफिशिएंट क्या होता है. द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट द परमानेंट बिल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द बिल्टिंग कोफिशिएंट और द क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट. ठीक है. इसी को क्या बोलते हैं अपन, बिल्टिंग कोफिशिएंट बोलते हैं या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे परमानेंट जो अपनी बिल्टिंग पॉइंट पे कितनी परसेंटेज की मॉइस्चर रूट जोन के पास अवेलेबल है उसको. देन अपन बात करें कि अवेलेबल वाटर, कंसेप्ट ऑफ अवेलेबल वाटर बाय गिवन बाय वीमेयर एंड हेंड्रिक्सन. किसने दिया था, वीमेयर एंड हेंड्रिक्सन ने दिया था 1981 में. इट इज़ द पोर्शन ऑफ अ कैपेबल वाटर हेल्ड बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी और टू परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट. अवेलेबल वाटर कितने से होता है, जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बीच में जो वाटर अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं अपन अवेलेबल वाटर, क्योंकि वो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है. 0.3 से लेके 15 बार तक प्लांट के लिए अवेलेबल होता है. देन अपन बात करें कि अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट, तो ये कितने बार पे होता है, -60 बार पे अल्टीमेट. जब -60 बार जब प्रेशर लग रहा है तो उसको बोलते हैं अपन अल्टीमेटेड बिल्टिंग पॉइंट. द मॉइस्चर कंटेंट एट विच बिल्टिंग इज कंप्लीट एंड प्लांट डाई इज कॉल्ड. जहाँ पे क्या होती है, बिल्टिंग पूरी हो जाती है और जो प्लांट क्या होता है वो मर जाता है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट. मतलब पूरी तरीके से मर गया अल्टीमेटली तौर पे, इसको बोलेंगे अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट. देन अपन बात करें कि पीएच किसने दिया था, SLP जो सोरेनसन थे उनने 1919 में पीएच टर्म दी थी. ठीक है. तो अपन बात करते हैं तो डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी. तो जो पीएच किसको मेजर करता है, बताता है जो नेगेटिव लॉगरिथम होती है किसकी, हाइड्रोजन आयन की. तो H+ आयन कंसंट्रेशन का बताता है. ठीक है. देन अपन बात करें कि log 1/FR इसकी रेंज, तो जो पीएच की रेंज होती है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होती है, और जो पीएच है उस यूनिट लेस मेज़र है H+ आयन कंसंट्रेशन का. ठीक है. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो पीएच है उसकी यूनिट क्या होती है, तो पीएच की कोई यूनिट नहीं होती है, आपको बता दूं. तो अगर अपन देखो बात करते हैं कि जो 7 से अगर रेंज कम है तो वो क्या है, एसिडिक को बताता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो जनरली किसको बताता है, जो पीएच रहता है वो क्षारीयता को बताता है, मतलब कि एल्कलिटी को, बेसिक को बताता है. ठीक है. देन हम बात करें कि जो पीएच 7 होता है उस पर न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना और बेसिक होता है. देन अपन बात करें कि जो पीएफ होता है, पीएफ को क्या बोलते हैं, प्रोटेंज फोर्स. क्या बोलते हैं, पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोटेंज फोर्स. इट इज़ डिफाइंड बाय द स्कोफील्ड. जो स्कोफील्ड थे उन्होंने 1935 में प्रोटेंज फोर्स के बारे में, पीएफ के बारे में बताया था. ठीक है. द लॉगरिथम ऑफ द सेंटीमीटर हाइट ऑफ ए वाटर कॉलम टू गिवन द नेसेसरी सेक्शन. मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन में कितना जो वाटर कॉलम की जो सेंटीमीटर में कितनी हाइट है, एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर. जो पीएफ की वैल्यू किसके एक्सप्रेस करते हैं अपन, सेंटीमीटर में. एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द फ्री वाटर लेवल इन द CM सेंटीमीटर. अब हम धन बात करें तो देखो जो अपनी सेचुरेटेड सॉइल होती है उसमें पीएफ की वैल्यू कितनी होती है, सेचुरेटेड सॉइल में पीएफ की वैल्यू होती है 0. ठीक है. देन अपन बात करें कि इस पर प्रेशर कितना होता है, तो इस पर प्रेशर होगा 0.00. यहाँ पे ये मिस है थोड़ा, यहाँ पे 0 लिख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेचुरेटेड सॉइल में प्रोटेंज फोर्स की वैल्यू होती है 0. देन अपन बात करें कि जो फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 2.53 होती है, और जो प्रेशर होता है 1/3 होता है. देन अपन बात करें कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे प्रोटेंज फोर्स की वैल्यू होती है 4.18. देन अपन जब बात करें तो उसमें प्रेशर होता है 15 बार ATM पर बार. देन अपन बात करें कि हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट पे कितनी होती है, तो हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट पे पीएफ की वैल्यू होती है 4.5. देन अपन बात करेंगे इस पर प्रेशर कितना होता है, 31 बार. तो और देन बात करें तो ओवन ड्राई जो सॉइल होती है उस पर पीएफ की वैल्यू होती है 7. ठीक है. और इस पर जो अपना प्रेशर होता है वो कितना, 1000 के 10,000 होता है. तो देन देखो आप, तो ये नीचे जाने पे क्या हो रहा है, पीएफ की वैल्यू बढ़ रही है और प्रेशर भी बढ़ रहा है. तो आप इसको याद रखना. तो सेचुरेटेड सॉइल में तो क्या पूरे पोर्स भरे होंगे तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं उस पर, वो प्रेशर जनरली देखेंगे तो.
और जो उस पर पी एफ की वैल्यू भी 0 होती है। देन अपन बात करें फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी के बाद परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट आता है। देन बात करें तो ओवन ड्राई सॉइल इसके बाद आती है, ठीक है। तो अपन बात करें इसके बाद पीई गिवन बाय द साइलेन ने क्या दी थी, पीई दी थी। इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। पी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का नेगेटिव लॉगरिथम है। पी इक्वल टू ई एच डिवाइड बाय 0.0591। इट मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेज़र करता है। देन अपन बात करें कि मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर को कैसे आप मेज़र करोगे। तो इसकी दो मेथड हैं जनरली, एक होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो अपन देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में अपन किसके बेसिस पे करते हैं, जो टेंशन होती है उसके बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेंसियोमीटर के बारे में, टेंसियोमीटर और एरोमीटर। तो टेंसियोमीटर सेंसिटिव अप टू 0.5 बार ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, जो 0.85 बार की जो सॉइल मॉइस्चर वो होती है उसी तक ये क्या करता है, संवेदनशील होता है। इसके बाद ये संवेदनशील नहीं होता। सूटेबल फॉर सैंडी सॉइल्स इन विच द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर बिलो 1 बार टेंशन। क्या होता है, ये जनरली सूटेबल है सैंडी सॉइल्स के लिए जिनमें 1 बार से ज़्यादा टेंशन नहीं है। देन अपन बात करें कि नॉट सूटेबल फॉर क्ले सॉइल्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। देन अपन बात करें कि टेंसोमीटर यूजफुल इन द शेड्यूलिंग इरीगेशन टू द फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स। अपन टेंसियोमीटर की सहायता से, तो जो टेंसियोमीटर है, टेंसियोमीटर आर वेरी यूजफुल इन द शेड्यूलिंग इरीगेशन टू फ्रिक्वेंटली इरीगेटेड क्रॉप्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड देन बात अपन करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और जो होते हैं अपने, तो ये क्या करते हैं, मॉइस्चर मीटर या जिप्सम ब्लॉक्स आर द कंटेनर्स मेड ऑफ जिप्सम के बने होते हैं, जिप्सम फाइबर ग्लास ETC के बने होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। ये किस पे बेस्ड होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अपना जो रेजिस्टेंस है उसके बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मॉइस्चर कंटेंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन अपन बात करें कि बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो रेजिस्टेंट एट अ फील्ड कैपेसिटी एट एंड हाई एट परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। Based on the conductivity of electricity, low resistance at a field capacity and high at permanent melting point पे हाइट होगी। जिप्सम ब्लॉक परफॉर्म सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट इन ड्राई सॉइल्स। ये क्या होता है, जो ड्राई सॉइल्स होती हैं उनमें भी ये क्या देता है, सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट जनरली प्रोवाइड करता है। नॉट सूटेबल फॉर सैलाइन सॉइल एट द एज साल्ट इन सॉइल इंक्रीज कंडक्टिविटी। अपन इनको क्या सैलाइन सॉइल्स में जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो साल्ट होता है वो इसमें इंक्रीज कर देता कंडक्टिविटी को। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू 0 to 15 बार एंड फॉर शेड्यूलिंग इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर ऑफ डिलेड इंटरवल्स। जो ज़्यादा लंबी दूरी के जो इंटरवल्स में जिनमें क्रॉपिंग में अपन इरीगेशन देते हैं उनमें इनको वाटर की जो शेड्यूलिंग करने में भी ये मदद करती है, इरीगेशन शेड्यूलिंग में, ठीक है। देन अपन बात करें कि न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर के बारे में। तो रैपिड मेथड यूज्ड फॉर द फील्ड और इन सीटू मेजरमेंट ऑफ सॉइल moisture from large volume of soil based on the measurement of the number of H+ ion nuclei present in a unit volume of the soil. This is the best method at present available for the quantities estimations of the changes in the soil moisture. तो जो ये क्या है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मेथड, ये क्या है बेस्ट मेथड किसके अगर मेजर कर रहे हैं तो, ठीक है। देन अपन बात करें कि प्रेशर मेथड एंड द प्रेशर प्लेट अपैरेटस मेथड यूज्ड फॉर लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल। तो अपन अगर लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं तो अपन किसका यूज़ करेंगे, प्रेशर प्लेट अपैरेटस मेथड या प्रेशर मेम्ब्रेन का अपन यूज़ करेंगे। जनरली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग FC परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट एट डिफरेंट प्रेशर सूटेबल फॉर द मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन 0 to 15 बार्स। देन अपन बात करें कि सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सॉइल मॉइस्चर जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करें। तो ये कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ द वाटर, टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। ये क्या करता है, जो कर्व है वो किसके बीच में अपना वो करेगा, तो जो एनर्जी स्टेटस है वाटर के बीच में, उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि अपन बात करें टेंशन एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, तो सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सैंडी सॉइल्स के लिए L शेप्ड बनता है, फॉर क्ले सॉइल्स के लिए I शेप्ड बनता है, ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। सैंडी सॉइल्स के लिए कैसा बनेगा, सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा बनेगा, L शेप्ड को बनेगा, और जो क्ले सॉइल्स होती हैं उनके लिए कैसा बनेगा, I शेप्ड, मतलब कि स्ट्रेट लाइन कर्व उनमें जनरली देखने को मिलता है।
देन अपन बात करें कि ईटी एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखो एवापोरेशन कहाँ से होता है, जो सॉइल सरफेस है उससे एवोपरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, लीफ सरफेस में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनसे जल की हानि होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन बाय क्रॉप एंड द एवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। एवोपोट्रांसपिरेशन कंस्टिट्यूट नियरली 99% ऑफ द टोटल वाटर अपटेक। जो एवोपोट्रांसपिरेशन होता है वो 99% वाटर अपटेक का बराबर होता है, ठीक है, इसमें लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि पीईटी पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन। जो अपन बात करें कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था, तो पीईटी का कंसेप्ट दिया था थॉर्ड वाइट ने 1948 में। द ईटी अकर्स व्हेन द ग्राउंड इज fully or completely covered by the actively growing vegetations or no limitations of the soil moisture. PET is the upper limit of ET for a crop in a given climate. मेजरमेंट ऑफ ईटी, तो जो लाइसीमीटर द्वारा मेजरमेंट करते हैं, इट कंसिस्ट ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स इन अ लार्ज कंटेनर्स इंस्टॉल्ड इन अ क्रॉप फील्ड मेजरिंग फॉर द वाटर देयर वाटर लॉस एंड गेन। देन अपन बात करेंगे लीचिंग लॉसेस कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय द लाइसीमीटर। देन अपन बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर डिप्लीटेशन स्टडीज। तो डिप्लीटेशन मतलब कि घटाव, तो सॉइल मॉइस्चर डिप्लीटेशन स्टडीज, डिप्लीटेशन इक्वल टू होता है एफ सी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इंटू डी। तो जो डी है वो क्या है, डीप था, और जो डी बी है वो क्या है, बल्क डेंसिटी को बताती है, ठीक है। देन अपन बात करें कि ईटी कैन बी मेजर्ड बाय द एवेपोरेशन डाटा। जो एवेपोरेशन डाटा होता है उसके माध्यम पर अपन ईटी को मेजर कर सकते हैं। USWV क्लास ए ओपन पैन एवेपोरोमीटर, ओपन पैन एवेपोरोमीटर, इट इज़ अ स्टैंडर्ड एवेपोरेशन एवोपोरोमीटर मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। दो ओपन पैन एवोपोरोमीटर है, उसको जनरली क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन होता है उसमें बहुत सामान्यतः इसी का यूज़ किया जाता है। इट हैविंग डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर विथ ए डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड द फील्ड विथ वाटर अप टू 20 सेंटीमीटर। जो इसकी गहराई होती है वो 25 सेंटीमीटर करीब होती है, जिसमें 20 सेंटीमीटर तक वाटर भरा होता है, और इसका जो डायमीटर करीब 120 सेंटीमीटर का रखा जाता है। इट इज़ अ पेंटेड वाइट, इसका वाइट पेंट कर दिया जाता है क्योंकि इसमें कम को वो एब्जॉर्ब करे, ठीक है, लाइट कम एब्जॉर्ब करे जिससे टेम्परेचर ज़्यादा इसका ना बढ़े। एवोपोरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए mm पर डे, ठीक है। देन अपन बात करें कि संकन स्क्रीन एवोपोरीमीटर डेवलप्ड बाय द शर्मा एंड दस्ताने ने इसको डेवलप किया था। इट इज़ यूज टू मेजर ईटी अंडर द फील्ड कंडीशन, फील्ड कंडीशन में इसको मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ पीईटी डिवाइड बाय ईटी रेशियो विच अकॉर्डिंग टू दैम वेरीज फ्रॉम द 0.9 टू 1.05। जो पीईटी को अपन ईटी के जो रेशियो निकालते हैं उसके आधार पर अपन किसको करते हैं, मेज़र करते हैं ईटी को, जिसका रेंज कितनी आती है 0.95 से लेकर 1.05 के बीच में आती है। देन अपन बात करेंगे पोर्टेबल एवोपोरीमीटर के बारे में। इट वाज डेवलप्ड इन इजराइल, इजराइल में इसका विकसित किया गया था 1984 के टाइम पे, टू मेजर एवोपोरेशन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत कम समय में इसको अगर अपने को एवोपोरेशन को मेजर करना है, ठीक है, एवोपोट्रांसपिरेशन को, तो इसमें इसको अपन यूज़ करेंगे पोर्टेबल एवोपोरीमीटर। देन अपन बात करें कि कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर, मतलब कि जो प्लांट में जो यूज़ हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, उसको अपन देखते हैं तो कैसे होता है। इट इज़ यूज टू डेजिग्नेट द लॉस ड्यू टू द एवोट्रांसपिरेशन एंड द वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जो कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर है, कंजप्टिव यूज़ मतलब CU इक्वल टू होता है जो एवोपोट्रांसपिरेशन में जितना पानी का लॉस हो रहा है वो, और जब अपन जो प्लांट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह हुई, इनमें जो वाटर की जो लगता है, उस दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल जाता है, अपना कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर निकल जाता है। अबाउट 99% ऑफ द वाटर लॉस इन प्लांट ड्यू टू द एवोपोट्रांसपिरेशन, ओनली 1% ऑफ द वाटर इज यूज्ड इन एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो 99% वाटर प्लांट अपटेक करते हैं उसका जो 100% वाटर अपटेक करते हैं प्लांट, उसका 99% करीब एवोपोट्रांसपिरेशन में चला जाता है, और 1% जो अपना वाटर है वो किस में चला जाएगा, प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कंज्यूम हो जाता है। देन अपन बात करें कि एस्टिमेशन ऑफ पीईटी डिवाइड बाय ईटी। तो देन इसमें सबसे पहले मेथड है पेनमैन मेथड, डेवलप्ड बाय पेनमैन 1950 फॉर एस्टिमेटिंग एवोपोरेशन फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। जो फ्री वाटर सरफेस है उससे एवोपोरेशन को मेजर करने में काम में आता है। इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ET. It is utilize all meteorological parameter responsible for ET. जो अपने मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं उनमें जनरली इसका यूज़ किया जाता है। देन अपन बात करें कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होती है। वाटर यूज़ एफिशिएंसी मतलब कि जो प्लांट की कितनी क्षमता है वाटर को यूटिलाइज करने की, उसके आधार पर अपन इसको वेस्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ द यील्ड ऑफ अ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन एवोपोट्रांसपिरेशन, मतलब कि कितने वाटर पर कितनी यील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके बेस पर अपन इसको वो करते हैं, ठीक है। वाटर यूज
efficiency, the dry matter produced per unit of water used and it is expressed as a किलोग्राम पर हेक्टेयर पर mm। मतलब कि कितना ड्राई मैटर कितने उस पर्टिकुलर वाटर में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो रेशियो उसको बोलेंगे अपन वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी आर टू टाइप्स। वाटर यूज एफिशिएंसी दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, दूसरी होती है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इट इज़ द रेशियो, जो अपन पहले बात करते हैं क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में, इट इज़ द रेशियो ऑफ द क्रॉप यील्ड्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय द क्रॉप्स इन द प्रोसेस ऑफ एवपोट्रांसपिरेशन। वाटर यूज एफिशिएंसी क्रॉप के लिए क्या होगी, जो यील्ड है अपनी उसको अपन एवपोट्रांसपिरेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगी, वाटर यूज एफिशिएंसी निकल जाएगी। देन अपन बात करें कि फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप यील्ड है उसका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द फील्ड, मतलब जितना वाटर अपन उसमें फील्ड में यूज़ कर रहे हैं उससे जो अपनी यूज़ एफिशिएंसी निकल रही है उसको बोलेंगे अपन क्या, वाटर यूज़ एफिशिएंसी एट फील्ड। तो अगर आपको क्रॉप में निकालना है क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी तो अपन किससे डिवाइड करेंगे, यील्ड को ईटी एवपोट्रांसपिरेशन से डिवाइड करेंगे। अगर अपने को उसको फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी निकालना है तो उसमें अपन किससे करेंगे, जो वाटर रिसोर्सेज हैं अपने या वाटर जितना यूज हुआ है फील्ड में उसके द्वारा अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे जो वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, तो जो वाटर यूज एफिशिएंसी है सबसे कम किसकी है, जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है मेजर फील्ड क्रॉप्स की वो कितनी होती है, जो फिंगर मिलेट होता है उसकी जनरली जो फील्ड क्रॉप्स होती है उनमें सबसे ज़्यादा होती है 13.4। देन अपन बात करें कि वीट की कितनी होती है, तो वीट की भी बहुत ज़्यादा होती है 12.6 इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी। देन अपन बात करें ग्राउंडनट की 9.2। देन अपन बात करें शोरगम की तो 9। देन पर्ल मिलेट और मेज की 8 होती है। देन अपन बात करें राइस की, तो राइस की सबसे कम होती है वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है, कितनी 3.7% लोएस्ट। इसीलिए अपन उसमें क्या पानी भरा ही रहने देता फील्ड में, तो जितना यूज़ करना कर ले। देन अपन बात करें कि जो टर्म्स हैं कौन कौन सी टर्म किस किस क्रॉप से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस जनरली डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें पढ़ें। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्यूरिंग क्या होता है। तो जो टबैको और टी होता है उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें क्या किया जाता है, क्यूरिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। देन अपन बात करें कि स्ट्रिपिंग किस में की जाती है, जूट में जो फाइबर निकालने में जो की जाती है उसको। देन अपन बात करें कि निपिंग क्या होती है, निपिंग किस में करते हैं अपन, जो ग्राम होता है और कॉटन में करते हैं। निपिंग किस लिए करते हैं, देखो जब हम जो निपिंग करते हैं तो अपन पुराने ज़माने अपने टाइम पे देखा होगा कि आपने जो फील्ड्स में क्या करते थे, पहले जो भाजी वगैरह के तोड़ते थे, जो चने की भाजी वगैरह, तो वो भाजी इसलिए तोड़ लेते थे कि जो उससे प्लांट की अपर ग्रोथ ना हो और उससे लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकले, तो इसीलिए निपिंग प्रोसेस की जाती है। देन अपन बात करें कि ब्रैपिंग, मतलब ब्रैपिंग किस में की जाती है, शुगर कैन में क्या कर दिया जाता है, जो उसकी पत्तियों से उसको बांध दिया जाता है। देन अपन बात करें कि प्रोपिंग किस में की जाती है, बनाना में, और जो ट्रेसिंग किस में की जाती है, ट्रेसिंग शुगर केन में की जाती है। देन हम बात करें कि ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप्स, तो ऑयल की कितनी मात्रा होती है, कितनी किस क्रॉप में पर्टिकुलर, तो उसके आधार पर अपन डिवाइड करते हैं। इससे भी जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि कोकोनट में कितना परसेंट ऑयल होता है, कोकोनट में 60% ऑयल, कोकोनट में ऑयल परसेंट होता है 60%। देन बात करें कि सीसीमम में कितना होता है, सीसीमम में लेके 46 से लेकर 52% तक ऑयल पाया जाता है। देन बात करें अपन ग्राउंडनट में भी 44 से लेकर 50% तक ऑयल परसेंटेज पाया जाता है। देन हम बात करेंगे कैस्टर, ठीक है, अरंडी में कितने परसेंट होता है, तो 35 से लेकर 58% तक कैस्टर में पाया जाता है। देन अपन बात करें सनफ्लावर में 24 से लेकर 36% तक पाया जाता है, तो इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देन अपन बात करें कि रेपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में, तो उसमें 33% ऑयल पाया जाता है। देन अपन बात करें कि सोयाबीन में 20% ऑयल पाया जाता है। सोयाबीन से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कितने परसेंट ऑयल पाया जाता है इसमें, देन 20% पाया जाता है। देन अपन बात करें कि प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स, तो जो मुख्य सीरियल्स हैं उसमें कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राइस में बहुत कम प्रोटीन पाया जाता है, 6 से 8%। देन अपन बात करें कि वीट में कितने परसेंट पाया जाता है, तो वीट में 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। और जिसकी वीट की जो प्रोटीन होती है उसको प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटेन, और जो राइस में पाई जाती है उसको बोलते हैं ऑराइजिन, ठीक है। तो जो वीट की जो प्रोटीन होती है ग्लूटेन कंटेंट, तो ग्लूटेन कंटेंट क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपनी जो रोटी फूलती है तो वो इसी कारण से जो अच्छी चपाती बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अपन बात करें तो मेज में कितने परसेंट पाया जाता है, प्रोटीन 10%। देन सोरगम में 10 से 12%। देन बाजरा में 11 से 12%। और जो बारले होता है, बारले में कितना 5% पाया जाता है। इसमें एल्ब्यूमिनॉइड्स जो प्रोटीन है वो पाई जाती है। देन अपन बात करें कि प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, तो जो फेसियोलिन जो प्रोटीन कंटेंट होती है, फेसियोलिन और लेग्यूमिनस वो जनरली प्रोटीन्स पाई जाती है पल्सेस में। देन अपन बात करेंगे ग्राम में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 21.1% ग्राम में प्रोटीन पाई जाती है। जो लेंटिल में 25%। देन पी में 22.5%। अरहर में 21 से लेकर 25%। मूंग में 25%। उड़द में 24%। एंड काऊ पी में 23.4%
प्रोटीन पाई जाती है। जो काऊ पी होती है अपन उसको वेजिटेबल मीट के नाम से भी जानते हैं। देन अपन बात करें कि प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल सीड्स, जो मुख्य ऑयल सीड है उनमें कितने कितने प्रोटीन पाई जाती है। तो सोयाबीन में 42% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। देन सीसम में 18 से 20% प्रोटीन, सनफ्लावर में 40 से 45% प्रोटीन पाई जाती है, ग्राउंडनट में 26% और लिनसेड में 36% प्रोटीन पाई जाती है। देन अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर फैमिलीज। तो जो फैमिलीज के आधार पर अगर क्लासीफाइड करें अपन क्रॉप्स को, तो कौन सी क्रॉप किस फैमिली से आती है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन अपन बात करें सबसे पहले ग्रेमिनी फैमिली। तो ग्रेमिनी मतलब पोएसी, पोएसी को बोलते हैं घास कुल वाली जो फैमिलीज होती है, जिसमें अपने सीरियल्स वगैरह आते हैं। सीरियल्स में जैसे गेहूँ हो गया अपना, ठीक है, अपना जो अपना बारले वगैरह हुए, ये सब इसी में पोएसी में आते हैं। देन अपन बात करें कि शुगर कैन वगैरह, ये सब पोएसी फैमिली के आते हैं। और जो ग्रासेस हैं जनरली नेपियर ग्रास, उडान ग्रास, ये सब इसी में आते हैं। देन अपन बात करें कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी पेपिलिनेसी फैमिली बोलते हैं, इसमें पल्सेस क्रॉप आती है, पल्सेस, ग्राउंडनट और सनहैम्प इसी में आता है। देन अपन बात करें कि सोलेनेसी, इसे सब्जी कुल भी कहते हैं या ब्रिंजल कुल भी कहते हैं, इसमें कौन सा आता है, आलू, टमाटर, पटेटो, मिर्च और तंबाकू। देन अपन बात करें कि जो क्रूसीफेरी होती है, इसे बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। ब्रूसी कैसी, मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर। मस्टर्ड इसमें अपनी क्या आती है, कैबेज, कॉलीफ्लावर और ये आती है रेडिश वगैरह। देन अपन बात करें कोकारविटेसी, कद्दू वर्गीय फैमिली, इसमें क्या होते हैं, जो ऑल गार्ड्स होते हैं ना, वो सब इसी में आते हैं। कुकुम्बर और पंपकिन इसी में आते हैं। देन अपन बात करें कि मालवेसी फैमिली में क्या आता है, तो जो कॉटन और जो भिंडी होती है वो मालवेसी फैमिली में आती है। देन एस्ट्रेसी फैमिली में क्या आते हैं अपने सनफ्लावर, सफ्लावर और नाइगर। सनफ्लावर, सफ्लावर और जो नाइगर है वो एस्ट्रेसी फैमिली में आता है। चीनोपोडियसी में क्या आता है, स्पिंच जो होता है। देन बीट और शुगर बीट, जो बीट और शुगर बीट होते हैं वो चीनोपोडेसियम फैमिली में आते हैं। यूफोर्बिएसी में आता है कैस्टर और टोपिए का। देन अपन बात करें कि कॉर्न बॉल विलेसी में आता है अपना स्वीट पोटैटो। और देन बात करें तो अम्लीफेरेसी कौन सा आता है, कोरिएंडर, क्यूमिन और कैरेट। कोरिएंडर, क्यूमिन और कैरेट इसमें आते हैं। देन अपन बात करें कि जो होती है अपनी एलियसी, एलियसी में ऑनियन और गार्लिक। देन अपन बात करें कि जिंजी बेरेसी, जिंजेवर और जो टर्मरिक होता है वो जिंजी बेरेसी फैमिली में आते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने बहुत जो 4 मुख्य टॉपिक यूनिट्स हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत, जिनसे पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट होता है और उनको बार बार रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप इन जो यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें और जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन कर सकें करें, क्योंकि इनसे जनरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अपने जो JRF वगैरह एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो आपको ईजिली प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हम कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।